नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद आरएस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो है लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा अभी एक फैसला दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि जो मुस्लिम लोग हैं वो लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय है वो एक विशेष प्रकार के पर्सनल लॉ के द्वारा संचालित होता है जिसका नाम है शरिया कानून। और भारत का संविधान भी सभी धर्मों को उनके कानूनों के हिसाब से चलने का अधिकार देता है। और जो शरिया कानून है वो इस बात की इजाजत कभी भी नहीं देता है कि लिव इन रिलेशनशिप तरह के कोई कंसेप्ट क्रिएट हो। तो हाई कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा है और क्या था मामला वो आज हम जानेंगे। दरअसल इलाहाबाद में एक व्यक्ति होते हैं, मुस्लिम व्यक्ति होते हैं, जिसकी जो पार्टनर होती है, जिसके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, वो होती है हिंदू। अब ये याचिका लगाते हैं कि इसको जो लोग इनको प्रताड़ित कर रहे हैं उन्होंने इस पर किडनैपिंग का केस लगाया है कि इस लड़के ने इस हिंदू लड़के को किडनैप कर लिया है, यानी कि लव जिहाद वाला जो केस है वो उस पर लगा दिया गया है। जबकि ये जो लड़की है ये चाहती है कि हम दोनों साथ रहें। तो इस तरह की जो याचिका है वो हाई कोर्ट में दाखिल की जाती है। अब इस मामले पर हाई कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा फैसला दिया है। इसमें यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति शादीशुदा है, साथ ही उसका जो जीवन साथी है वो अभी भी जिंदा है, तो वो इस प्रकार के रिलेशनशिप के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। यानी कि कोई इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता, क्योंकि जो इस्लाम का कानून है वो है शरीयत का कानून। और शरीयत में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि उसके जीवन साथी के रहते हुए कोई व्यक्ति है वो लिव इन रिलेशनशिप जैसा कोई कंसेप्ट क्रिएट करे। तो ये सुप्रीम हाई कोर्ट ने मना कर दिया है। और इसकी जो सुनवाई है वो कर रहे थे जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और अजय कुमार श्रीवास्तव। इन्होंने कहा कि विवाह जो है एक वैधानिक और व्यक्तिगत कानूनों के दोनों ही कानूनों द्वारा शासित होता है, यानी कि इसमें रीति रिवाजों को भी उतना ही महत्व दिया गया है जितना कि कानूनों को दिया गया है। और रीति रिवाज और प्रथाएं जो हैं ये संविधान में भी अलग अलग धर्मों के लिए स्वीकार की गई हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि एक बार जब हमारे संविधान के ढांचे के भीतर किसी रीति रिवाज और प्रथाओं को कानूनी मान्यता मिल जाती है तो वो सभी मामलों में लागू होते हैं, उनको कभी भी दरकिनार नहीं किया जाता है। तो इसमें जो जोड़ा था वो ये कह रहा था कि उनको लिव इन रिलेशनशिप का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 के तहत, यानी कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के तहत दिया जाना जरूरी है। अब हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है वो व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, हम ये मानते हैं। लेकिन कुछ सामाजिक प्रथाएं भी हैं, रीति रिवाज भी हैं, वो भी तो इंसान को मानने चाहिए। सामाजिक जो नैतिकता है उसका पालन करना भी जरूरी है। यदि मान लीजिए आप अनमेरिड होती और 18 साल से ऊपर होते तब हम कह सकते थे कि आर्टिकल 21 के तहत आपको जीवन जीने का अधिकार है, भले ही आप मुस्लिम समुदाय से हों। लेकिन आप 18 साल से ऊपर हैं, लेकिन अभी आपकी एक 5 साल की लड़की है और आपका जीवन साथी भी जिंदा है, तो आप इस तरह की रिलेशनशिप को वैलिड नहीं ठहरा सकते हैं। तो पुलिस को हम किस तरह कह सकते हैं कि वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे? तो मोटी मोटी बात ये है कि हाई कोर्ट ने उनकी जो अर्जी है वो खारिज कर दी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप पर जो किडनैपिंग का केस है वो खारिज नहीं करेंगे, क्योंकि जो लड़की के घर वाले हैं उन्होंने इस पर जो किडनैपिंग का केस है लड़के पर वो किया था। साथ ही जब हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति की 2-3 याचिकाएं पहले भी लगाई गई थी, दरअसल उसने एक याचिका इससे पहले लगाई थी, अब तो उसने पुलिस से सिक्योरिटी मांगी है। इससे पहले भी उसने याचिका लगाई कि उसने अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया, यानी कि उसकी पत्नी जो है अब उसके साथ नहीं रहती, उसके साथ उसका कोई भी कानूनी संबंध नहीं है। और जो उससे पहले अर्जी लगाई थी उस अर्जी में उसने ये कहा था कि उसकी जो पत्नी है वो पागल है, पत्नी है वो मानसिक रूप से पागल है। साथ ही उसकी पत्नी को इस बात से कोई एतराज नहीं है कि उसका पति किसके साथ रह रहा है, उसने लिव इन रिलेशनशिप के लिए उसको इजाजत दे दी है। तो जब हाई कोर्ट ने ये सब पता लगवाया तो उसकी जो पोल है उस व्यक्ति की वो खुल जाती है, क्योंकि वो दोनों बारी झूठ बोलता है। दरअसल उसकी जो पत्नी है वो मानसिक तौर पर बीमार भी नहीं रहती है,
बल्कि वो पूरी तरह से स्वस्थ होती है और उसकी एक 5 साल का बच्चा होता है, 5 साल का बच्चा होता है उस व्यक्ति के। तो इस मामले के तहत हाई कोर्ट ने उसकी जो याचिका है वो रद्द कर दी और इस बात का फैसला दिया कि हिंदू महिला और मुस्लिम पुरुष के बीच लिव इन रिलेशनशिप का जो उनकी डिमांड है, वैध करने की जो डिमांड है, उसको खारिज करते हैं। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति शादीशुदा है और उसका जो जीवन साथी है वो अभी जीवित है, तो उसको ये कतई अधिकार नहीं देता है, उसका ना तो धार्मिक कानून अधिकार देता है और ना ही उसका संविधान अधिकार देता है कि उसके इस तरह का कोई अन्याय किया जाए। क्योंकि यदि 5 साल की बेटी है तो उसका भी कोई भविष्य होना चाहिए। यदि उसका पिता इस तरह का कार्य करेगा तो समाज पर एक अलग छवि बनेगी। क्योंकि जब कोई एक व्यक्ति इस तरह का कदम उठाता है तो सभी लोग बाद में इस तरह के कार्य करने लगते हैं और समाज में एक तरह से गलत संदेश जाता है। तो ये जो खंडपीठ थी, इन्होंने सुनवाई के दौरान ये कहा कि आपने जो याचिकाएं दायर की हैं उसके तहत हम आपकी याचिका को दरकिनार करते हैं, हम आपकी बात को स्वीकार नहीं करते और आप सर जो सिक्योरिटी मांग रहे हैं वो एक बहुत ही इलीगल तरीका है, क्योंकि आपका जीवन साथी जिंदा है, तो आप किस आधार पर ये मांग रहे हैं। तो ये था हाई कोर्ट का फैसला कि जो मुस्लिम व्यक्ति है वो शादीशुदा है तो उसको लिव इन रिलेशनशिप में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। ये शरिया कानून भी कहता है, साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी ये एक जजमेंट अभी पास हुआ है। तो ये था आज का हमारा सेशन कि क्या मुस्लिम व्यक्ति वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है, यानी कि बिना शादी के साथ रह सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें कोई जोड़ा है जो 18 साल से ऊपर है, वो आर्टिकल 21 के तहत अपनी इच्छा से एक साथ रह सकते हैं और उन दोनों में वही पति पत्नी वाले सभी रिश्ते होते हैं, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई होती, यानी कि 7 फेरे नहीं हुए होते हैं। तो ये होता है लिव इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट और इसको लेकर भारत में वैसे कोई कानून नहीं है, लेकिन संविधान ने जीवन जीने के अधिकार के तहत ही इसको मान रखा है और सुप्रीम कोर्ट भी इसके तहत ही लोगों को आज्ञा देता है। तो ये था आज का हमारा सेशन। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया है, तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।